हेलो बच्चों, तो ये है एक्सपर्ट क्लासेस दामोदर बाजार कुशीनगर और जिसका ईमेल है expertclasses09@gmail.com। यदि आप चाहें तो हमसे व्हाट्सएप से भी जुड़ सकते हैं, जो कि मोबाइल नंबर है 7334 आप इसे चाहें तो कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन बच्चों, कभी भी इम्पोर्टेंट्स कोई बात हो, चाहे कोई जानकारी लेनी हो, तभी कॉल करें, अन्यथा आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें, क्योंकि हर किसी के कॉल का जवाब दे पाना संभव नहीं है। और क्योंकि मेरी जो टीम है, टेक्निकल टीम है, वो थोड़ी सी छोटी है, अभी उतनी बड़ी नहीं है। आप चाहें तो हमसे फेसबुक से भी जुड़ सकते हैं, ट्विटर से, इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। और ये सभी सोशल मीडिया पे हमारा जो नाम रहेगा हमारे चैनल का, वही है एक्सपर्ट क्लासेज। आप चाहें तो आराम से जुड़ सकते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक विज्ञान के चैप्टर अध्याय 2, कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के अध्याय 2 को पढ़ने वाले हैं। और यह जो आपके कक्षा 10 के अध्याय 11 का चैप्टर है, जिसका नाम है मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार के बारे में सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके बारे में कुछ इंट्रो ले लेते हैं। इंट्रो का मतलब होता है कि इसके बारे में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है, बस इसी के बारे में क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक्स है वह है मानव नेत्र, ह्यूमन आइज। मीन कि आज तक आप जो मानव नेत्र के बारे में पढ़े हैं वह क्या पढ़े हैं, यही पढ़े हैं ना कि मानव क्या करता है, नेत्र जो किसी भी वस्तु को देखने के लिए क्या करता है, हमारी सहायता करता है। चाहे कोई भी वस्तु, जैसे हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। 5 ज्ञानेंद्रियों में मानव का नेत्र जो होता है सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आपको किसी वस्तु को पहचानना हो, चाहे सुनना हो, तो क्या करेंगे, सुन के चाहे अनुभव करके उतने अच्छे से नहीं पहचान पाएंगे। वही यदि एक बार देख ले तो क्या करेंगे, पहचान जाएंगे। जैसे आप इस व्हाइट बोर्ड से बहुत परिचित होंगे, इस मार्कर से बहुत परिचित होंगे, फिर भी अब इसको आप अनुभव करके तो बता नहीं पाएंगे। तो मानव नेत्र, और इस मानव नेत्र के बारे में हमें केवल मानव का नेत्र पढ़ना है और जीवधारियों का नेत्र के बारे में हमें कोई मतलब नहीं रखना है इस चैप्टर में। अब मानव नेत्र में कुछ दृष्टि दोष आता है। दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि जो दोष होता है, जैसे ये बचपन से यदि कोई बच्चा, बचपन से कोई व्यक्ति अंधा है तो उसको कोई दृष्टि दोष नहीं है, वह अंधा ही अंधा है। लेकिन यदि बाद में कोई दोष होता है, जैसे उसको दिखाई नहीं देता है, चाहे स्पष्ट कोई वस्तु दिखाई नहीं देती है, उसे क्या कहते हैं, दृष्टि दोष कहते हैं। अभी मैं आपको थोड़े थोड़े बातों को, इसको थोड़ी थोड़ी बातों को क्या कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। जैसे क्या होगा कि जब इसको एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल्स पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद क्या पढ़ना है, और उसका दृष्टि दोष का कारण पढ़ना है कि यह किस कारण से होता है, और उसका निवारण पढ़ना है। क्या पढ़ना है, निवारण मीन संशोधन। उसको संशोधित कैसे किया जा सकता है, यदि किसी व्यक्ति को दृष्टि दोष हो जाए तो उसे कैसे संशोधित किया जाता है। जैसे आप अपने दादाजी को देखे होंगे चश्मा लगाते हुए, उनको दृष्टि दोष हुई है। अपने बड़े बुजुर्ग, किसी बड़े पापा हो चाहे कोई चाचा हो आपके, उनको देखे होंगे कि कभी भी फोन लेते हैं तो क्या करते हैं, थोड़ा दूर करके देखते हैं, उनको कोई ना कोई दोष है। अब दोष कितने प्रकार के होते हैं, ये क्या कारण होते हैं, इसका निवारण क्या होता है, हम लोग जब दृष्टि दोष पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। क्योंकि इस तरह इंट्रो में आपको कुछ समझ में अच्छे से नहीं आएगा, इसलिए बस थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ, जिससे कि क्या हो कि आपको इसके बारे में मन में दिलचस्पी हो जानने के लिए। जैसे क्या होता है कि आपको जाना हो गोवा, चाहे इंग्लैंड ही जाना हो, और क्या करें कि आपको कुछ न पता हो कि उस वहाँ पे क्या है चाहे क्या नहीं है। वही आपसे कोई कह दे कि जाएगा वहाँ पे ना, तो बहुत बड़े बड़े खाने के लिए मिलेंगे, चाहे कोई भी कुछ भी देखने के लिए मिलेगा, मन में दिलचस्पी जगती है ना कि वहाँ पे जाया जाए, देखा जाए क्या हो रहा है। इसी तरह मैं पहले आपको इस चैप्टर के बारे में बता दे रहा हूँ, जिससे कि आप इसके बारे में कुछ जान जाए और फिर पढ़ने में आपके मन में जो है दिलचस्पी जग जाए। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, कुछ प्रकाशीय परिघटनाओं का अध्ययन करना है, जैसे कि प्रिज्म प्रकाश का अपवर्तन। अब इसमें क्या होता है, आप इसके अध्याय विज्ञान के अध्याय 10 को पढ़े होंगे, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन। इस परावर्तन और अपवर्तन के चैप्टर को भी, इस चैप्टर के पढ़ने से पहले आपको थोड़ी क्या अच्छी जानकारी होनी चाहिए, जितना चैप्टर में जितने टॉपिक्स दिए हुए हैं। उसके बाद क्या आता है, आकाश का नीला दिखाई देना, कि आप कभी भी देखते हैं कि आकाश नीला दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जैसे आप कभी भी लाल रंग के प्रकाश को, लाल रंग की किसी वस्तु को दूर से ही देख सकते हैं। इसलिए क्या किया जाता है कि कभी भी जैसे कभी भी क्या, चाहे ट्रेन को रोकनी होती है तो उससे क्या करते हैं, लाल रंग के
किसी वस्तु को दिखाने के बाद ट्रेन रुक जाता है, उसका नियम है कि यदि लाल रंग की किसी भी वस्तु को दिखाया जाएगा यदि ट्रेन के ड्राइवर को, तो क्या होगा, वह रुक जाएगा। इसके बाद तो इस टॉपिक्स को हम लोग अभी पढ़ते हैं, फिर आगे तो अच्छे से पूरी डीपली नॉलेज लेते हैं इसमें। इसके बाद पढ़ना है हम लोग इंद्रधनुष का बनना। इंद्रधनुष कैसे बनता है, जैसे आप कभी देखे होंगे आसमान में ये 7 रंग के प्रकाश दिखते हैं, 7 रंग के प्रकाश की किरणें आपको दिखाई देती हैं, जिसको भोजपुरी भाषा में कभी कभी क्या कहा जाता है कि बोड़ो बोलते हैं लोग। लेकिन अब ये जो चैनल है ये ग्रामीण क्षेत्र से ही है, आप शहरी क्षेत्र से नहीं है। अब क्या है कि ये 7 रंगों का प्रकाश दिखाई देता है, ये क्यों होता है ये भी पढ़ना है, ठीक। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, और श्वेत जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों में कैसे विभक्त हो जाता है, इन टॉपिक्स को हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं कि टॉपिक्स पढ़ते हैं मानव नेत्र, और मानव नेत्र को क्या करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है मानव नेत्र, ह्यूमन आईज। तो मैं इस चैप्टर में, इस अध्याय में मैं आपको हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी दे दिया हूँ। अब इसके बाद अब पहला जो टॉपिक आता है वह आता है मानव नेत्र, ह्यूमन आईज। ह्यूमन आईज को माध्यम रूप से हम लोग इस टाइप से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। मानव नेत्र को इसके पहले आप कभी भी क्या किए होंगे कि इसका यूज जो होगा आपका क्या कर सकते हैं कि यही जानते होंगे कि क्या करना, कि किसी भी वस्तु को देखना, या क्या करना कि, और ये भी आप जानते होंगे अपने मानव नेत्र के बारे में कि जो ये क्या है कि सबसे संवेदी अंग है। जैसे कि यदि कोई भी वस्तु क्या होती है कि आपके आंख के पास आने से पहले ही आपका आंख बंद हो जाता है, ऐसा होता है ना। आप क्या करें कि इसका प्रयोग भी करके देख सकते हैं कि क्या करें, आप अपने आंख के पास अपने आप को हाथ ऐसे ही ले जाएं, ऑटोमेटिक आंख आपका क्या होना है कि पलकी क्या होनी है, बंद हो जानी है। तो एक सबसे संवेदी अंग माना जाता है अपने शरीर में। तो इसी के बारे में हम लोग को क्या करना है, जानना है। और कुछ गायकार लोग भी आंखों को क्या किए हों, कुछ अलग तरीके से क्या किए हैं कि इसको परिभाषित किए हों। जैसे नैना रे नैना तू ही सबसे बुरा करके गाना है ना, आपको तो याद ही आ रहा होगा। तो ये गाने हैं चाहे जो भी हो। इसी तरह एक हट की बातें हैं जो कि जो अपने गायकार लोग हैं, पता नहीं हट को, हृदय को पता नहीं किस किस रूप में परिभाषित की है। तो अभी आएगा अगले टॉपिक्स में, तो पढ़ा जाएगा उसको। तो अगले चैप्टर में, तब तक के लिए क्या करते हैं, अपने मानव नेत्र को पढ़ते हैं। मानव नेत्र में सबसे पहले जो आता है क्या, कर्निया, स्वच्छमंडल। स्वच्छमंडल में होता क्या है कि जितने भी प्रकाश की किरणें चाहे प्रकाश कोई भी आती है हमारे नेत्र के पास, वह क्या होता है, कार्निया से अपवर्तित हो जाती है। अब अपवर्तन होता है क्या प्रकाश का, आप इसके पहले वाले चैप्टर में क्या किए होंगे, पढ़ चुके हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। और ये क्या है, ये एक लेंस है जो कि आप इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। कौन सा लेंस है आपको याद आ रहा होगा, उत्तल लेंस दिख रहा होगा आपको। तो लेंस के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए और अपवर्तन के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। यदि नहीं है तो फिर क्या है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो क्या करें, यदि नहीं समझे तो उस चैप्टर को एक बार पढ़ लें, नहीं तो इस चैप्टर को क्या करें, अब पढ़ लियो तो अच्छी बात है, क्या करता है, पढ़ना स्टार्ट करता है। इसके बाद कार्निया में क्या होता है कि जितनी भी प्रकाश की किरण होती है क्या होती है कि अपवर्तित हो जाती है। उसके बाद क्या होता है, आता है परितारिका। परितारिका क्या करता है कि एक पेशीय डायग्राम होता है, मतलब कि पेशी का बना होता है, मीन कि पेशीय डायग्राम होता है और इसमें पुतली के आकार को निर्धारित करता है। ये है अपनी पुतली, पुतली के आकार को क्या करता है, निर्धारित करता है। जिस प्रकार आप देखे होंगे कि कभी कभी यदि आपकी आंख में ज्यादा प्रकाश आ रहा है, क्या हो रहा है, देखिए ये एक पुतली टाइप का, आपके आंख में यदि ज्यादा प्रकाश आ रहा है तो आंख क्या होती है, एकदम छोटी हो जाती है। आप क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि आंख एकदम छोटी हो जाती है। और किसी प्रकाश वाले रूम में आप चले जाएं तो आपका आंख क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। और वही क्या हो कि यदि प्रकाश वाला रूम नहीं है, थोड़ा सा अंधेरा वाला रूम है, तो क्या होता है, ये पुतली जो होती है थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। आप इस बात को क्या कर सकते हैं कि पता लगा सकते हैं या देख सकते हैं। अभी आप क्या करिए कि प्रकाश वाले रूम में जाइए, तो पुतली जो है कि बड़ी हो जाती है। आप अंधेरे में कभी गए होंगे तो इस बात को अनुभव किए होंगे। तो इसी को क्या है कि इसी से क्या करता है कि परितारिका पतली, इसी पुतली का क्या करता है, निर्धारण करता है। इसके बाद कौन सा टॉपिक आता है, अभिनेत्र लेंस। यह अभिनेत्र लेंस है, इसको क्या बोलते हैं, यह एक टाइप का लेंस है, लेकिन यह कोई शीशे का लेंस नहीं है। यह क्या है, रेशेदार जलीय पदार्थ का एक, जिसमें रसेदार जलीय पदार्थ बने होते हैं, जल से बना होता है।
ये लेंस, इस क्या करते हैं, इसे क्रिस्टलीय लेंस भी कहते हैं इसे। उसके बाद आता है पश्चिमाभ पेशी। पश्चिमाभ पेशी क्या करता है कि यह अभिनेत्र लेंस को मोटा या पतला करता है। अभिनेत्र लेंस जो कि आपके सामने दिख रहा है, इसी को क्या करता है, मोटा या पतला करता है। अब इसे मोटा या पतला करने की क्या जरूरत है, सोचिए। जब लेंस है तो इसे मोटा या पतला करने की क्या जरूरत है। किसी आंख के चश्मे में, किसी व्यक्ति के चश्मे में देखे होंगे बाहर एक लेंस लगा होता है, क्या मोटा पतला हो सकता है, नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि वह जो लेंस लगा होता है वह क्या लगा होता है, शीशे का लगा होता है। लेकिन ये जो लेंस है वह क्या है, रेशेदार जलीय पदार्थ का लेंस लगा हुआ है। ये क्या हो सकता है कि नहीं, ये आराम से मोटा या पतला हो सकता है। अब ये मोटा या पतला होने के जो गुण होते हैं पश्चिमाभी पेशी का, उसे क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। इस लेंस का जो गुण होता है कि क्या होता है, मोटा या पतला हो जाता है, जो कि पश्चिमाभ पेशी द्वारा होता है, ठीक, उसे क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता वह क्षमता जिससे कि लेंस अपने फोकस दूरी को छोटा या बड़ा यानी कि कम या ज्यादा कर सकता है, उसे क्या कहते हैं कि समंजन क्षमता कहते हैं। इसके बाद क्या आता है, दृष्टि पटल। अब जब प्रकाश की किरण आई, मान लीजिए प्रकाश की किरण आई और प्रकाश की किरण इस नेत्रोद, जो नेत्र में जो भरा होता है जल, उसे नेत्रोद से आई और फिर लेंस से टकरा गई, और लेंस से टकराई उसको। अब ये पश्चिमाभी पेशी क्या की कि अपने हिसाब से इसको दबा के या कम करके, पतला करके फोकस दूरी को कंफर्म कर दी, जो कि क्या हो कि रेटिना पे, दृष्टि पटल पे इसका प्रतिबिंब बन जाएगा। अब इसीलिए इस प्रतिबिंब को रेटिना में बनने के लिए क्या करता है, यह इसको मोटा या पतला करता है। इसे रेटिना पे प्रतिबिंब बना, उसके बाद यह क्या करेगा कि विद्युत सिग्नल में भेज देता है। विद्युत सिग्नल के रूप में ये रेटिना इसको परिवर्तित कर देता है और द्वित तंत्रिका को भेज देता है, और द्वित तंत्रिका क्या करता है कि हमारे मस्तिष्क को लेके चला जाता है। लेकिन आपको एक बात बहुत अच्छे से जानना चाहिए कि जो रेटिना होता है वह अपने किसी भी इमेज को, यदि यह वस्तु यहाँ ऐसे रखी हुई है ना, तो इमेज को उल्टा बनाता है। इमेज को क्या करता है, कभी भी उल्टा बनाता है। इसलिए कभी आप छोटे बच्चों को देखे होंगे, वह क्या करते हैं कि जब किसी भी वस्तु को पहली बार देखते हैं ना, तो ऐसे लगता है कोई आश्चर्यचकित वाला चीज वस्तु देख रहे हैं, वह उल्टा मतलब लगता है ऐसा बहुत चक्का होकर देखने। फिर धीरे धीरे उनका दिमाग सेट हो जाता है, हमारा दिमाग सेट हो चुका है, और क्या करते हैं कि इसको देख लेते हैं और अच्छे से समझ जाते हैं। और एक और बात आपको जाननी चाहिए कि जो नेत्र होता है उसका व्यास जो होता है, नेत्र का व्यास, मानव नेत्र का व्यास, वह ऑलमोस्ट 2.3 सेंटीमीटर का होता है। तो चलिए इसको तो अभी ऊपर से मतलब कि थोड़ी सी जानकारी हम लोग लिए, चलिए इसको डीपली नॉलेज लेते हैं। सबसे पहले कार्निया के बारे में जानते हैं। कार्निया होता है क्या है, इसके पहले मैं आपको बता दूं कि जो आपका नोट्स है वो मैं ऑलरेडी नोट्स हाथ से लिखा हुआ नोट्स आपको दूंगा। ये वीडियो खत्म होने के बाद मैं नोट्स को आपके वीडियो पे लगा दूंगा। आप चाहें तो क्या कर सकते हैं कि इसको यहीं पे लिख सकते हैं, नहीं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे केवल अपना नाम और कहां से है आप उसको नेम, आप क्या लिख सकते हैं, नेम, एड्रेस और क्लास लिख के, और कौन सा आपको नोट्स चाहिए उसको लिख के क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। मैं आपको जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ऑलमोस्ट आपको क्या करूंगा कि नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा और आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कार्निया। कार्निया क्या होता है, एक पारदर्शी झिल्ली होती है। कार्निया एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिससे कि क्या होता है कि प्रकाश की, जितनी प्रकाश की किरणें आती है हमारे नेत्र तक, प्रकाश वर्तन हो जाता है। इसके बाद आता है परितारिका। परितारिका क्या करती है कि पेशीय डायग्राम होता है। यह एक पेशीय डायग्राम होता है, मतलब कि पेशी का बना होता है, और यह पुतली के आकार को निर्धारित करता है। यानी कि पुतली क्या होगा, कितनी बड़ी होगी कितनी छोटी होगी, इसके आकार को निर्धारित करता है। इसके बाद आता है अभिनेत्र लेंस। अभिनेत्र लेंस के बारे में आप लेंस के अभी मैं कुछ बताया हूं कि अभी यह लेंस जो होता है वो शीशे का बना नहीं होता है, क्योंकि हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़े हैं जो भी लेंस है वो शीशे का बना हुआ है, लेकिन यह जो लेंस है शीशे का बना हुआ नहीं होता है। अभिनेत्र लेंस यह रेशेदार जलीय पदार्थ होता है, इसे क्रिस्टलीय लेंस भी कहते हैं। उसके बाद आता है पश्चिमाभ पेशियां। यह पश्चिमाभ पेशियों के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। क्या है कि अभिनेत्र लेंस को मोटा या पतला करती है।
जिससे अभिनेत्र लेंस को मोटा या पतला करती हैं, जिससे जो प्रतिबिंब है वह अपने रेटिना पे बने, दृष्टि पटल पे बने और कहीं न बने। यदि यहाँ बनेगा तभी भी हमको दिखाई नहीं देगा, और यहाँ बनेगा तभी भी हमको नहीं दिखाई देगा, और यहाँ बनेगा तभी भी दृष्टि दोष है, यहाँ बनेगा तभी भी दृष्टि दोष है। चाहे कहीं भी इसके बीच में बने, चाहे इधर कहीं भी बने, दृष्टि दोष है। तो अभी दृष्टि दोष के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। और इसी गुण को, इस लेंस के इस गुण को, यानी कि क्या करना कि अभिनेत्र लेंस को पतला या मोटा करना क्या कहलाता है? समंजन क्षमता कहलाता है। अब दृष्टि पटल क्या होता है? दृष्टि पटल रेटिना, ये क्या होता है? कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है, यह एक टाइप का कोमल सूक्ष्म झिल्ली होती है, जिसमें क्या होता है? अधिक प्रकाश सुग्राही कोशिकाएं होती है, जिसमें कि प्रकाश को प्राप्त करने के लिए अधिक सुग्राही कोशिकाएं होती है। इसके बाद एक टॉपिक आता है समंजन क्षमता, जिसके बारे में आपको समंजन क्षमता के बारे में अच्छे से समझ लेना चाहिए। जैसे मैं क्या कर रहा हूं कि एक इंक का डब्बा ले रहा हूं और मैं इसको एक अनंत रूपी जगह पे, जैसे मैं इसको रख रहा हूं यहाँ पे, तो देखिए मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यदि मैं इसको क्या करूं और दूर लेके चला जाऊं 200-300 किलोमीटर के दूर पे, तब यह स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या है कि ऐसा थोड़ी है कि मुझे इस आंख में, मेरे आंख में प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। ये अनंत जो है इस आंख का बस थोड़े से दूरी पे है, तो ये क्या है? स्पष्ट रूप से देख रहा है। इसी तरह क्या है कि अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा पास लेके आ रहा हूँ, देख रहा हूँ दिख रहा है। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एकदम पास, आंख के पास लेके चला आ रहा हूँ, तो देखिए इसमें क्या होगा, आप भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। आंख के पास लेके आने के बाद आंख में क्या होता है, थोड़ा सा क्या अत्यधिक रूप से दर्द होने लगता है, और कुछ लोगों में तो लगता है आंख में पानी है। ऐसा नहीं है कि आपकी आंख में क्या है कि प्रॉब्लम है, ये क्या होता है कि आंख, अब ये जो पेशी है, पश्चिमाभ पेशी है, यह इस नेत्र लेंस को दबा रहा है। अब कितना दबा रहा है? जब दबा रहा है तो अत्यधिक रूप से दबा रहा है, तो जब अत्यधिक रूप से किसी भी कार्य को किया जाएगा तो उसमें क्या होती है कि ऊर्जा का ह्रास होगा। ऊर्जा का ह्रास होगा कि इसमें क्या होगा? दर्द होगा। इसीलिए यार ज्यादा दूर से देखने, ज्यादा पास से देखने पे आंखों में दर्द होने लगता है। वही यदि 25 सेंटीमीटर पे लेके चले जाए तो आंख का दर्द नहीं होता है, यानी कि क्या है कि हमारे जो पश्चिमाभ पेशी है वह हमें अच्छे से कार्य कर रही है। तो अब एक देखिए, समंजन क्षमता वही होती है, वह क्षमता जिससे नेत्र लेंस अपनी फोकस दूरी को कम या ज्यादा करता है, उसे क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। अब इसके बाद क्या मैं आपको बता रहा हूं कि निकट बिंदु, जैसे मैं अभी आपको बताया हूं कि यदि हम किसी वस्तु को 25 सेंटीमीटर से पास लेके आते हैं तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, और क्या होता है कि हमारे आंखों में एक पेन, एक दर्द महसूस होता है। तो इसका मतलब क्या है कि वह बिंदु जिस पर जो यह पश्चिमाभ पेशी है, चाहे अपना लेंस है, वह अत्यधिक रूप से समंजन क्षमता लगा रहा है, इससे ज्यादा क्षमता उसका समंजन नहीं लग सकता है, उस बिंदु को क्या कहते हैं? निकट बिंदु कहते हैं। यह बिंदु होता क्या है? स्वस्थ मनुष्य की आंख का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है, यानी कोई वस्तु 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई है, आपकी आंख के सामने स्पष्ट रूप से दिखाई देगी और उसे स्पष्ट रूप से देख भी पाएंगे आप, उसमें देखने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और 25 सेंटीमीटर से दूर रखी हुई तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके पहले क्या होती है, यदि आपको प्रॉब्लम होती है देखने में, या क्या होती है आंख में दर्द होता है, तो आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस क्या है ये, इससे निकट बिंदु नहीं हो सकता। इसके बाद आता है एक दूर बिंदु। निकट बिंदु को बोलते हैं नियर पॉइंट, निकट बिंदु को बोलते हैं नियर पॉइंट, और दूर बिंदु होता है, इसको बोलते हैं फार पॉइंट। फार पॉइंट किसी, अब मैं अभी बताया आपको कि किसी वस्तु को क्या करेंगे, दूर रखें और क्या करें, देख लेना है, तो फार पॉइंट वह क्या है, यानी कि वह दूरी जिस पर कि कोई नेत्र क्या है कि बिना समंजन क्षमता लगाए किसी वस्तु को देख सकता है। यानी कि जो ये पश्चिमाभ पेशी काम नहीं करेगी, अपना लेंस है वो ऑटोमेटिक अपने रूप से क्या करेगा, उसको देखेगा, उसी को क्या कहते हैं कि दूर बिंदु कहते हैं। और एक स्वस्थ मनुष्य के नेत्र के लिए दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है, यानी कि कोई भी वस्तु यदि अनंत पे रखी हुई है तो उसे स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। मुझे जहां तक अंदाज है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और जितने भी आपके डाउट्स होंगे यदि अभी तक क्लियर ना हुए हो, चाहे कोई डाउट्स आपके मन में है तो कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मुझे जहां तक पता है कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो आपकी इच्छा है लाइक कर सकते हैं, और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और
बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि क्या हो कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं। और क्या है कि ये वीडियो डेली का डेली ऑलमोस्ट 5 PM पे आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, किसी भी क्लास का यदि उपलब्ध कर हाई स्कूल का उपलब्ध कराना हो। लेकिन आज मुझे जहां तक लगता है आज वीडियो अपलोड होने में देर लगेगी, क्योंकि अभी तक वीडियो अपलोड अब जाके हो रहा है। और रही बात नोट्स की, तो मैं नोट्स आपको क्या करूंगा, आप चाहे तो हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो जैसे ये मैं लेक्चर मेरा खत्म हो रहा है उसके बाद मैं 10 या 15 सेकेंड के लिए इस नोट्स को इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा। तो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक सेट के साथ। और ये मानव नेत्र खत्म हुआ, इसके बाद आता है क्या, दृष्टि दोष। कौन सा टॉपिक, दृष्टि दोष। तो प्यार ये दृष्टि दोष पढ़ने के लिए, और कौन से दृष्टि दोष होते हैं, उसका निवारण कैसे होता है, उसको संशोधित कैसे किया जा सकता है, और इसके कारण क्या होते हैं, इन सब के बारे में आपको क्या करना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है।